दोस्तों, भारत की ब्रह्मोस 2 मिसाइल पर बड़ी गाज गिरी है। भारत ने अपनी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल परियोजना ब्रह्मोस 2 को फिलहाल प्राथमिकता से थोड़ा पीछे कर दिया है। पहली नजर में ये एक बड़ा झटका लग सकता है, लेकिन असल में ये फैसला काफी सोच समझकर लिया गया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी हथियार की ताकत सिर्फ उसकी स्पीड या टेक्नोलॉजी से नहीं, बल्कि उसकी लागत और उपयोगिता से भी तय होती है। अगर एक मिसाइल की कीमत लगभग 10 से 12 मिलियन डॉलर है, तो उसे हर सामान्य टारगेट पर इस्तेमाल करना समझदारी नहीं माना जाता। हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के अनुभव ने भारत की सोच को काफी हद तक बदल दिया है। इस ऑपरेशन में भारत ने सुपरसोनिक और स्टैंड ऑफ हथियार का इस्तेमाल किया, जो पहले से ही मौजूद थे। इन हथियारों ने दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को सफलतापूर्वक भेद दिया, यानी बिना हाइपरसोनिक स्पीड के भी मिशन सफल हो गया। यही कारण है कि अब भारत ये समझ रहा है कि हर टारगेट के लिए सबसे महंगी और एडवांस मिसाइल जरूरी नहीं होती। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आती है, जिसे कॉस्ट पर किल यानी एक टारगेट को नष्ट करने की लागत कहा जाता है। भारत के रक्षा वैज्ञानिकों का कहना है कि युद्ध में हर हथियार का इस्तेमाल उसकी लागत के हिसाब से होना चाहिए। अगर सस्ते और भरोसेमंद हथियार वही काम कर सकते हैं, तो महंगी हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करना आर्थिक रूप से सही नहीं होगा। दरअसल ब्रह्मोस 2 को रूस के साथ मिलकर विकसित किया जा रहा था। इसका लक्ष्य था लगभग मैक 8 यानी करीब 9,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल करना। यह मिसाइल जमीन, समुद्र, हवा और पनडुब्बी से लॉन्च की जा सकती थी और इसकी रेंज करीब 1500 किलोमीटर तक मानी जा रही थी। लेकिन इस प्रोजेक्ट में लगातार देरी हो रही है। पहले इसका टेस्ट 2015 से 2020 के बीच होना था, लेकिन अब इसे 2027-28 तक खिसका दिया गया है। इस देरी का एक बड़ा कारण रूस द्वारा पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर न करना भी है। खासकर स्क्रैमजेट इंजन जैसी अहम तकनीक पर पूरी जानकारी साझा नहीं की जा रही। इससे भारत की आत्मनिर्भरता पर असर पड़ता है, क्योंकि बिना पूरी तकनीक के बड़े पैमाने पर उत्पादन करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ ब्रह्मोस 2 की लागत भी काफी ज्यादा है। जहां ब्रह्मोस 1 मिसाइल की कीमत लगभग 3 से 4.5 मिलियन डॉलर है, वहीं ब्रह्मोस 2 की कीमत लगभग 3 गुना ज्यादा हो सकती है। ऐसे में रक्षा योजनाकारों को ये सोचना पड़ा है कि क्या इतने महंगे हथियार को हर स्थिति में इस्तेमाल करना सही होगा। भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में देखें तो ज्यादातर टारगेट फिक्स्ड होते हैं, जैसे एयरबेस, हैंगर या कमांड सेंटर। इनको नष्ट करने के लिए हाइपरसोनिक स्पीड जरूरी नहीं होती। सुपरसोनिक मिसाइलें ही इन टारगेट्स को खत्म करने के लिए काफी साबित हुई है। इसीलिए अब भारत अपनी रणनीति में संतुलन बना रहा है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत हाइपरसोनिक तकनीक को छोड़ रहा है, बल्कि भारत अब इस दिशा में खुद की तकनीक विकसित करने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। डीआरडीओ ने हाल ही में स्क्रैमजेट इंजन पर बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें 15 मिनट से ज्यादा समय तक स्थिर दहन बनाए रखने में उसे कामयाबी मिली है। ये एक बड़ा कदम है, क्योंकि हाइपरसोनिक उड़ान के लिए ये तकनीक बेहद जरूरी होती है। भारत अब ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो पूरी तरह स्वदेशी होंगे और जिन पर किसी दूसरे देश की निर्भरता नहीं होगी। इससे न सिर्फ लागत कम होगी, बल्कि युद्ध के समय सप्लाई चेन भी सुरक्षित रहेगी। अगर किसी संकट के समय विदेशी सप्लाई रुक जाए, तो भी भारत अपने हथियारों का उत्पादन जारी रख सकेगा। हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल अब खास टारगेट के लिए ही किया जाएगा, जैसे मोबाइल मिसाइल लॉन्चर, भारी सुरक्षा वाले ठिकाने या भूमिगत बंकर। ऐसे टारगेट्स को नष्ट करने के लिए तेज रफ्तार और कम प्रतिक्रिया समय बहुत जरूरी होता है, लेकिन हर छोटे या सामान्य टारगेट के लिए इनका इस्तेमाल करना अब भारत की प्राथमिकता नहीं है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी भारत की ताकत पर इसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। भारत अभी भी कई स्वदेशी हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जो आने वाले समय में उतने ही सक्षम होंगे। इसके साथ ही भारत अपनी सैन्य रणनीति को और मजबूत बना रहा है, जिसमें ज्यादा संख्या में हथियार और लंबे समय तक युद्ध लड़ने की क्षमता पर जोर दिया जा रहा है। इस पूरे फैसले को अगर एक लाइन में समझे तो भारत अब कम लेकिन महंगा के बजाय ज्यादा और प्रभावी रणनीति अपना रहा है, यानी ऐसी ताकत बनाना जो लंबे समय तक टिक सके और हर स्थिति में काम आए। अंत में यह फैसला दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजी के पीछे नहीं भाग रहा, बल्कि उसे सही तरीके से और सही समय पर इस्तेमाल करने की रणनीति
ही बना रहा है। इससे देश की रक्षा नीति और ज्यादा मजबूत और संतुलित होगी। तो आप क्या सोचते हैं, क्या भारत का ये फैसला सही है या हाइपरसोनिक मिसाइल पर और तेजी से काम करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, डिफेंस से जुड़ी डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।